कोई कारीगर होता है तो उसको कोई फैक्ट्री में काम करता है, किसी कारखाने में काम करता है, तो उसको बहुत सावधानी रखनी होती है। अगर सावधानी नहीं रखेगा तो दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। जैसे किसी मशीन पे काम कर रहे हैं और मशीन पर काम करते वक्त अगर हम वहाँ पर ध्यान बिल्कुल नहीं रखेंगे, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो इस तरह हमें दुर्घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। जैसे मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तमाम स्क्रैप इधर उधर पड़ा रहता है, तमाम तेजाब रखा है, कहीं पर पिकलिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो बहुत सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है, बहुत ध्यान से। कुछ सामान इधर उधर पड़ा रहता है तो बहुत ध्यान से अगर काम नहीं करते फैक्ट्री में तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। दुर्घटनाएं क्यों होती है, इसके कारण क्या है, रीजन क्या है, काज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के कारण क्या है। तो दुर्घटना के कारण सबसे पहले होता है असावधानी, केयरलेसनेस। कोई भी काम करे तो हमें सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। अगर सावधानी पूर्वक काम नहीं करते हैं, ध्यान से काम नहीं करते हैं, मन मोर मैले चित्त भुसैले अगर इस तरह काम करेंगे तो दुर्घटनाएं होंगी और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरा है अरुचि, इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस काम में आपको रुचि नहीं वो काम नहीं करना चाहिए। मन नहीं लग रहा है तो मत कीजिए। बिना मन के काम करेंगे तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मन नहीं लगने का कई कारण हो सकता है, पारिवारिक समस्या हो, आपको टाइम से पैसा नहीं मिला हो, कोई झगड़ा लफड़ा दंगा फसाद, ये सब हो सकता है, दिमाग में बैठा हुआ हो। तो इस तरह जब तक मन एकाग्रचित ना हो तब तक काम नहीं करें, ठीक है। अरुचि जो होता है ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तीसरे नंबर पर है उत्सुकता, क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें मालूम है ही नहीं काम करना कि किस तरह करना है, और क्यूरियोसिटी की वजह से कोई मशीन जैसे हम जानते नहीं कि कैसे चलाना है, अब उसको चलाना जानते नहीं है, अब हमें जानने की उत्सुकता है, चालू कर दिया उसको, ठीक है। तो इस तरह अगर हमें जानकारी नहीं है और उसको करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्यूरियोसिटी भी जो होती है ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है दुर्घटना का। तो उसके बाद होता है अज्ञानता, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, कोई मशीन को प्रॉपर काम करना हमें नहीं आता है, किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए, इसमें इसके फीडबैक ड्रॉबैक क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सही तरीके से काम ना करना आना, ये भी एक दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया जल्दबाजी, हेजिटेशनस, ठीक है। जल्दबाजी जो होता है, जैसे कोई काम करते हैं अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे, बहुत जल्दबाजी में काम करेंगे तो भी ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। उसके बाद आता है असुरक्षित लेआउट, यूज ऑफ अनसेफ लेआउट। अनसेफ लेआउट मतलब मशीनें जो रखी होती हैं अगर प्रॉपर वे में नहीं रखी हो, इधर उधर, मतलब कोई मशीन रखी है और उसके बीच में जगह नहीं है, प्रॉपर काम करने का जगह नहीं है, तो ये भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण होता है। और गलत तरीके से रखा हो मशीन, सेटिंग सही ना हो, मशीन जगह ना हो, सेटिंग सही ना हो, इधर उधर रखा हो, ऐसी जगह रखा हो कि जहाँ पर इन्फ्लामेबल चीज़ हो, कोई आग पकड़ने वाली चीज़, तो ये भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। उसके बाद आता है अनुशासन, डिसिप्लिन। कोई भी काम करते हैं तो उसको अनुशासित रूप से काम करना चाहिए। अनुशासन की जो कमी होती है ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। फिर उसके बाद है कम प्रकाश, लो लाइट। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम काम करते हैं तो वहाँ पर प्रकाश प्रॉपर नहीं होता है, लो लाइट होती है, तो लो लाइट ये बहुत बड़ी समस्या है, दुर्घटना का कारण बहुत बन जाता है। तो कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत लाइट, बहुत मतलब प्रकाश बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अगला है फिर असुरक्षित पहनावा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो पहनावा होता है ये भी दुर्घटना का कारण बनता है। बहुत ढीला ढाला पहन लिया और मशीन पे काम कर रहे हैं, मशीन में फंस गया, ठीक है, अंगोछा बांध के गले में ऐसे लटका के काम कर रहे हैं और उसको फंसा लिया, उसको गला दब गया, ठीक है, तो ये भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। उसके बाद है अस्वस्थता, यानी कि अगर मान लीजिए कि इलनेस, मान लीजिए कि बीमारी है, कोई बीमार है और हम काम पे जा गए तो अब बीमारी में मन लग नहीं रहा है तो भी ये दुर्घटना का कारण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है थकान, टायर्डनेस। अगर हम थके हुए हैं और काम करेंगे तो हमारे हाथ से कोई मशीन पकड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि मशीन हमने पकड़ा हुआ है, थके हुए हैं, तो अब कहीं ढीला हो गया तो छूट जाएगा, तो ये भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। इसलिए हमें कोई भी काम करें तो अब बीमारी की अवस्था में काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद
थकान हो तो आराम करना चाहिए, लगातार काम नहीं करना चाहिए, कुछ आराम कर कर ही काम करना चाहिए। जो मालिक होते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कारीगर है उसको आराम करने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक लगा दिए काम कर रहा है, तो इस तरह बहुत नुकसान हो जाता है, दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है नशे की हालत में काम करना। ये बहुत बड़ी समस्या है, टॉक्सिकेशन, कि दारू पी के और नशा की हालत में, कोई भी नशा हो, कोई भी नशे की हालत में अगर काम करते हैं तो हमारा दिमाग प्रॉपर वे सही तरीके से काम नहीं करता है, जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमें नशे की हालत में कोई काम नहीं करना चाहिए। और जो भी मालिक है, मैनेजर है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कारीगर है तो नशे की हालत में ना हो। अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ा कारण हो सकता है दुर्घटना का। तो ये चीज़ें थी जो हमें दुर्घटनाओं से, इनको अगर ध्यान रखें तो दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं।